नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको भूतों पर यकीन है? क्या आप अंधेरी और भयानक जगहों को देखना पसंद करते हैं? रोमांच की तलाश है? अगर हाँ, तो अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि हम आपको दुनिया की कुछ सबसे डरावनी जगहों की खौफनाक यात्रा पर ले चलने वाले हैं। इन जगहों के इतिहास में अजीबोगरीब घटनाएं, भूतिया कहानियां और अस्पष्ट आवाजें शामिल हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं डर और रोमांच का ये सफर। नंबर 1, ओकिगाहारा फॉरेस्ट, द सुसाइड के बीच माउंट फूजी की तलहटी में स्थित है एक ऐसा जंगल जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। ओकिगाहारा जंगल, जिसे दुनिया भर में आत्महत्या के लिए कुख्यात जगह माना जाता है। घने पेड़ों का जाल, जमीन पर जटिल जड़ें और हर तरफ फैला हुआ कोहरा। ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा है एक भयानक सच। हर साल कई लोग अकेलेपन, निराशा और जिंदगी की परेशानियों से दूर भागने के लिए इस जंगल में आते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। कहते हैं कि इस जंगल में भटकने के बाद रास्ता निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि कंपास भी काम नहीं करता और फोन का सिग्नल भी नहीं मिलता। इस उजाड़ जंगल में मौत का साया हर किसी को घेर लेता है। पेड़ों की ऊंची डालियों पर लटकी हुई टूटी फूटी चीजें इस जंगल के भयावह अतीत की गवाह हैं। माना जाता है कि ये उन लोगों की निशानियां हैं जिन्होंने यहाँ अपनी जान ली थी। घने जंगल और सन्नाटे का ये माहौल खुद में ही काफी डरावना है, लेकिन इन निशानियों को देखकर इंसान की रूह कांप जाती है। इस जंगल के बाहर कई संकेत लगाए गए हैं जो लोगों को आत्महत्या रोकने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नंबर 2, एडिनबर्ग कास्टल। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में एक ऊंचे चट्टानी इलाके पर स्थित एक ऐतिहासिक किला है जो सदियों से रहस्यों और इतिहास समेटे हुए खड़ा है। ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि रोमांच और भूतों की कहानियों का भी खजाना है। कभी ये किला शानदार राजाओं का महल हुआ करता था। मजबूत दीवारों के पीछे कई राजनीतिक रणनीतियां बनी, खूनी लड़ाइयां लड़ी गईं और शाही परिवारों के सुख दुख बीते। आज भी किले के अंदर ग्रेट हॉल, रॉयल पैलेस और स्कॉटलैंड के राजसी रत्न जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, जो किले के गौरवशाली इतिहास की निशानी है। लेकिन सूरज ढलते ही किले का माहौल बदल जाता है। किंवदंतियों के अनुसार एडिनबर्ग कैसल कई भूतों का निवास स्थान है। कहते हैं कि बिना सिर वाले गिटार वादक की आत्मा आज भी किले के अंदर घूमती रहती है। उसकी उदास धुनें रात के सन्नाटे में गूंजती हैं। कोई कहता है कि कभी किले की रक्षा करने वाला भूत कुत्ता आज भी वफादारी से किले के गलियारों में पहरा देता है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कैदियों और सैनिकों की आत्माएं भी किले के अंधेरे कोनों में भटकती रहती हैं। नंबर 3, ग्वायाकिल, इक्वाडोर, द सिटी ऑफ गोस्ट शिप्स। वाडोर के हलचल भरे शहर ग्वायाकिल की रातें अक्सर रहस्यमयी कहानियों और चमकती रोशनी से जगमगाती हैं। लेकिन इस शहर के तट पर अंधेरे के साथ ही एक अलग ही किस्सा जुड़ जाता है, भूतों के जहाजों का किस्सा। कहते हैं कि कभी कभी दूर समुद्र में हवा में जहाजों को तैरते हुए देखा जाता है। ये जहाज अस्पष्ट से होते हैं, उनकी मस्तूलें ऊपर आसमान को छूती हैं और फटी हुई पाल हवा में लहराती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये जहाज दरअसल समुद्री लुटेरों के हैं जो कभी ग्वायाकिल के खजाने को लूटने आए थे, लेकिन तूफान में फंसकर डूब गए थे। अब भी वे अपने खोए हुए खजाने की तलाश में भटकते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जहाज स्पेनिश विजेताओं के भी हो सकते हैं। उनकी आत्माएं कभी शांत नहीं हुईं और वे ग्वायाकिल के पास ही समुद्र में कैद हैं। सच तो ये है कि इन जहाजों को देखने का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कहानियां सालों से चली आ रही हैं। मछुआरे और शहर के लोग पीढ़ियों से इन भूतिया जहाजों के बारे में बातें करते आए हैं। चाहे सच हो या ना हो, ग्वायाकिल के तट पर रात के समय आसमान को निहारते वक्त ये कहानियां जरूर रोंगटे खड़े कर देंगी। नंबर 4, चौकी झंडी की हवेली। दिल्ली की पुरानी गलियों में जहां इतिहास हर इमारत की दीवारों में रचा हुआ है, वहां एक हवेली है, चांदनी चौक के पास स्थित चौकी झंडी की हवेली। यह हवेली अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि खौफनाक कहानियों के लिए जानी जाती है। शहर के बुजुर्गों की माने तो इस हवेली में कभी मुगल राजकुमार का परिवार रहता था।
एक रात लोभियों ने इस पूरे परिवार की हत्या कर दी और उनकी दौलत लूट ली। कहते हैं उस रात से ही हवेली में अजीबोगरीब हरकतें होने लगीं। हवा में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती, दीवारों पर खून के धब्बे उभर आते। धीरे धीरे ये हवेली सुनसान हो गई और लोग इसे भूतिया मानने लगे। आज भी शाम ढलते ही इस हवेली के आसपास एक अजीब सी सन्नाटा छा जाती है। कभी कोई आवारा कुत्ता भी उधर रास्ता भटक कर नहीं जाता। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी रात में हवेली के अंदर रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और परछाइयां सी दीवारों पर नाचती दिखाई देती हैं। सच है या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन चांदनी चौक की चहल पहल के बीच भी चौकी झंडी की हवेली अपने आप में एक अलग ही दुनिया बसाए हुए है। एक ऐसी दुनिया जहां जाने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। नंबर 5, पोवेलिया आइलैंड। इटली के खूबसूरत शहर वेनिस के पास एक छोटा सा टापू है, पोवेग्लिया। दूर से देखने में तो ये किसी साधारण टापू की तरह ही लगता है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास इसे खौफनाक जगहों में शुमार करता है। कहते हैं सदियों पहले प्लेग की महामारी के दौरान इस टापू को बीमार लोगों का निर्वासन स्थल बना दिया गया था। यहाँ हजारों लाशें जमीन के नीचे दफन हैं और हवा में बीमारी का साया आज भी महसूस किया जा सकता है। बस इतना ही नहीं, बाद में इस टापू पर एक मानसिक अस्पताल भी बनाया गया जहां मरीजों पर अमानवीय प्रयोग किए जाते थे। चीखें, सजाएं और मौत का यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। लोगों का मानना है कि इस अत्याचार की वजह से टापू की धरती आत्माओं से ग्रस्त हो गई। आज ये टापू पूरी तरह से वीरान है। जर्जर इमारतें, उजरा पड़ा अस्पताल और चारों तरफ का सन्नाटा इस जगह को और भी भयावह बना देता है। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, चीखें सुनाई देती हैं और परछाइयां नाचती दिखाई देती हैं। सरकारी तौर पर किसी भी अलौकिक चीज का सबूत नहीं मिला है, लेकिन पोवेग्लिया द्वीप की कहानियां सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 6, द होली कॉन्वेंट। इंग्लैंड के एकांत इलाके में स्थित है द होली कॉन्वेंट, एक ऐसा मठ जिसका नाम पवित्रता का तो सुझाता है, लेकिन इसके अतीत में छिपी है एक भयानक कहानी। कभी ये एक अनाथालय हुआ करता था जहां बेसहारा बच्चों को सहारा दिया जाता था, मगर कहते हैं दीवारों के पीछे चलता था एक काला सच, अनाथालय के जिम्मेदारों की क्रूरता की दास्तान। कई बच्चे अत्याचार और उपेक्षा सहते हुए मारे गए। धीरे धीरे हंसमुख अनाथालय चीखों का घर बन गया। फिर एक दिन अचानक अनाथालय बंद हो गया, लेकिन पीछे रह गईं वो चीखें जो हवाओं में गूंजती हैं। आज ये कॉन्वेंट खंडहर बन चुका है। खिड़कियां टूटी हुई हैं और दरवाजे हमेशा के लिए बंद। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में अक्सर बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। छोटे हाथ खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। कोई नहीं जानता सच क्या है, लेकिन द होली कॉन्वेंट का नाम सुनते ही इलाके में एक खौफ का साया छा जाता है। आखिर वो कौन से राज हैं जो ये खंडहर अपने सीने में दबाए हुए है? नंबर 7, आइलैंड ऑफ द डॉल्स। मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में लाचुगा के नहरों के बीचों बीच स्थित है एक छोटा सा टापू, ला इस्ला दे लास मुनिएकास, यानी गुड़ियाओं का टापू। दूर से देखने में ये किसी रंगीन और मजेदार पिकनिक स्पॉट जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य इसे दुनिया की सबसे खौफनाक जगहों में से एक बना देता है। कहानी शुरू होती है डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा नाम के एक व्यक्ति से। कहते हैं कि कई साल पहले एक छोटी बच्ची नहर में डूबकर मर गई थी। उस हादसे के बाद जूलियन को हर तरफ उस बच्ची की आत्मा का साया महसूस होने लगा। अपने गम को कम करने और उस बच्ची की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए उसने एक टूटी फूटी गुड़िया को नहर के किनारे टांग दी। बस यहीं से शुरू हुआ एक अजीब सिलसिला। सालों दर साल जूलियन नहर से निकली टूटी फूटी गुड़िया इकट्ठा करता रहा और उन्हें टापू पर पेड़ों और झाड़ियों पर टांगता रहा। वह मानता था कि ये गुड़िया उस बच्ची की आत्मा को खुश करेंगी। धीरे धीरे वक्त के साथ गुड़ियों की संख्या बढ़ती गई। कुछ नई थीं तो कुछ जली हुई, कुछ की आंखें निकली हुई और कुछ के बाल झड़ चुके थे। मानो समय के साथ वो भी किसी भयानक मंत्रमुग्धता का शिकार हो गई। आज ये टापू सैकड़ों की तादाद में गुड़ियाओं से भरा हुआ है। इन बेजान गुड़ियों की खौफनाक मुस्कान और टूटी फूटी आंखें पर्यटकों को भी रोंगटे खड़े कर देती हैं।
कुछ लोग दावा करते हैं कि रात के समय ये गुड़िया आपस में फुसफुसाती हैं और उनकी आंखें चमकती हैं, चाहे कहानियां सच हो या ना हो। गुड़ियाओं का टापू अपने आप में एक अजीब सा सौंदर्य और खौफ का मिश्रण है जो देखने वाले को बांधे रखता है। नंबर 8, चर्च ऑफ सेंटा मरिया ला रेडोंडा। स्पेन के खूबसूरत शहर लोग्रोño के बीचों बीच ऐतिहासिक इमारतों की कतार में खड़ी है चर्च ऑफ सेंटा मरिया ला रेडोंडा। ये चर्च देखने में तो भव्य है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य इसे स्पेन की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना देता है। कहानी शुरू होती है इस चर्च के बनने से भी पहले। कहा जाता है कि इस जगह पर पहले एक गोल चर्च हुआ करता था जिसका नाम था रोंडा, मतलब गोल। कुछ बुजुर्गों की माने तो उस पुराने चर्च के नीचे एक गुप्त तहखाना हुआ करता था जहां काले जादू की गतिविधियां हुआ करती थीं। कई अजीबोगरीब रस्में, भूतों को बुलवाने के मंत्र और अमानवीय चीखें अक्सर रात के सन्नाटे में सुनाई देती थीं। जब नया चर्च बनाया गया तो माना जाता है कि उस पुराने तहखाने को नई इमारत के नीचे दबा दिया गया। कहते हैं कि तभी से इस चर्च में अजीब घटनाएं होने लगी। पुजारियों को अज्ञात स्रोतों से आने वाली हवा का एहसास होता, अंधेरे में काली छायाएं सी दिखाई देती और कभी-कभी दूर से भजन गुनगुनाने की आवाजें भी सुनाई देती। चर्च के आसपास के लोग भी कई कहानियां सुनाते हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने रात के समय चर्च के अंदर रोशनी जलते देखी है, जबकि उस वक्त चर्च बंद होता है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें चर्च के बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता था। नंबर 9, पेरिस कैटाकोम्ब्स। पेरिस की जगमगाती सड़कों के नीचे छिपा है एक भयानक और रहस्यमय जाल, पेरिस के कैटाकोम्ब्स। ये भूमिगत सुरंगों का विशाल नेटवर्क लाखों लाशों का घर है, जिन्हें 18वीं और 19वीं शताब्दी में शहर के कब्रिस्तानों से यहाँ लाकर रखा गया था। कहानी उस वक्त की है जब पेरिस के कब्रिस्तान लाशों से भर चुके थे और बदबू पूरे शहर में फैल रही थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए शहर के प्रशासन ने फैसला किया कि लाशों को शहर के नीचे खदानों में ले जाकर दफना दिया जाए। इस तरह सालों तक लाशों को गुमनाम रातों में गाड़ियों पर लादकर इन भूमिगत सुरंगों में लाया जाता रहा। आज पेरिस के कैटाकोम्ब्स में करीबन 6 मिलियन लाशों की हड्डियां साफ सुथरे ढंग से दीवारों पर सजी हुई हैं। कुछ ढेरों में तो रखी हुई हैं, तो कुछ को कलात्मक तरीके से सजाया गया है। ये नज़ारा जितना अजीब है, उतना ही खौफनाक भी। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में इन सुरंगों में अजीब सी आवाजें गूंजती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें भटकती हुई आत्माओं का साया महसूस हुआ है। अंधेरे और हड्डियों से भरे इस भूल भुलैया में खो जाने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। नंबर 10, एच नो याकाता। जापान के व्यस्त शहरों से दूर ओकिनावा द्वीप पर स्थित है एक खौफनाक गुड़िया घर, एच नो याकाता, जिसे बच्चे का घर भी कहा जाता है। हालांकि सुनने में ये एक प्यारी सी जगह लगे, लेकिन असलियत में ये एक परित्यक्त मनोरोग अस्पताल है जहां कभी बच्चों का इलाज किया जाता था। कहानी उन दिनों की है जब ये अस्पताल मरीजों से भरा हुआ रहता था। माना जाता है कि यहाँ रहने वाले कई बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और अमानवीय प्रयोगों का शिकार होना पड़ता था। उनकी चीखें और दर्द इन दीवारों में समाते चले गए। धीरे धीरे कई बच्चे बीमारी या अत्याचारों के चलते मारे गए। ये अस्पताल धीरे धीरे वीरान हो गया और फिर बंद हो गया। अस्पताल बंद होने के बाद भी यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा रह गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय अस्पताल की खिड़कियों से अस्पष्ट सी आकृतियां दिखाई देती हैं और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ का दावा है कि इन खिड़कियों से गुड़ियाओं को झांकते हुए भी देखा गया है। असल में अस्पताल के खंडहरों के आसपास सैकड़ों की तादाद में टूटी फूटी गुड़ियाएं बिखरी हुई हैं। कहते हैं कि ये गुड़ियाएं अस्पताल के एक कर्मचारी ने रखी थीं। माना जाता है कि वह बच्चों की आत्माओं को शांति पहुंचाने के लिए ये गुड़ियाएं लाया करता था। वक्त के साथ और लोगों द्वारा छोड़ी गई गुड़ियाओं की संख्या बढ़ती गई और आज ये जगह गुड़ियाओं के भयानक साम्राज्य में तब्दील हो चुकी है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।